कि ऐसे सांसद विधायक महिलाओं का क्या फ़ायदा। मंत्री तो महिला ही है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की आवाज़ सुन सकती हैं, क्यों नहीं सुन रही, वो तो महिला मंत्री हैं। तो फिर ऐसी सांसद विधायकों का फ़ायदा क्या होगा कि अगर महिला आरक्षण बिल लेकर आया जा रहा था, संशोधन लाया जा रहा था, वो अगर गिर गया तो जिसको जिताकर आपने भेजा है तो फिर वो भी हार गया, वो भी गिर गया। मैं वही तो कह रही हूँ, इन्हीं के लोग थे तो वो कैसे जीत गए? वो तो कुर्सी पे बैठे हैं, वो तो नियम बना रहे हैं। और जो गिर गया है केवल महिलाओं का बिल गिर गया भाई, महिलाएं हार गई। अरे तो हमने कब लड्डू खा लिए थे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी हैं, वही सूद लेती हमारी, है ना, फिर वही हमारी 1 मिनट में 1 चुटकी में कर देती हमारी मांग पूरा। महिलाओं की राजनीति में संख्या ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आप लोगों की आवाज़ उठाएं तो बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, इनकी जन जन की सरकार घर घर के द्वार हम पहुंचाते हैं, नेताओं की रैली में हमें बुलाया जाता है। हमको चुनाव क्यों नहीं लड़ने दिया जाता, बताओ? हम सामाजिक है, जब तुमने यहाँ बांध दिया महिला बाल विकास में, तो हम यहाँ आपके कर्मचारी हैं, हमें सरकारी बनाइए, हमें संविदा पे रखिए, अपने कुछ ना कुछ लीगल बनाइए। चुनाव आपको लड़ने नहीं दिया जाता? पूरे मतलब जो भी काम होते हैं विभाग के सचिवालय के पूरे काम हम करते हैं, पर हम कहाँ हैं कर्मचारी, हमें समझ में नहीं आता है। ना ही हम मजदूर में रखे गए हैं, ना ही हम संविदा में रखे गए, ना ही हम कर्मचारी। हमको जैसे कुत्ते को बुलाते नहीं, इधर यो 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 इधर ऐसा करके बुलाते, आ जा रहे जल्दी आ, हर बोलते जाओ घर जाओ। क्या चीज़ है, हम कौन है हम? आप तो ये फिर ये महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण ला रहे थे, वो तो आपको कोई फायदा वैसे भी नहीं पहुंचना था। फेसबुक में देखा है या यूट्यूब में देखा है, जहाँ भी देखो आप आंगनबाड़ी नज़र आ रही है, पर सरकार को नज़र नहीं आ रही। क्या हम इससे क्या उम्मीद रखते हैं, आप बताइए। सरकार को जताना चाहते हैं कि ये 40,000 महिलाएं जो सड़कों पर उतरी ना, इनके पीछे इसका टिबड़ लगा लीजिए आप। पति है, सास है, उतने परिवार है, तो 27 में अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो 27 बिल्कुल नज़दीक है। चार दिन पहले जब सदन में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन के विधेयक को पारित नहीं होने दिया गया, वो बिल गिर गया, ठीक उस वक्त उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में, कस्बों में आधी आबादी सड़कों पर बैठी हुई थी। एक लड़ाई वो है जो सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच इस वक्त चल रही है, देश में महिलाओं के अवसर को लेकर, और वो अवसर है राजनीतिक अवसर। एक लड़ाई ये है, ये वो मातृशक्ति है जो उत्तराखंड की है, इसकी लड़ाई अपने जीवन के लिए है, इनकी लड़ाई अपनी रोजी रोटी के लिए है। और एक लड़ाई आपको आजकल भाजपा की महिला नेत्रियां, कांग्रेस की महिला नेत्रियां एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए, पुतले फूंकते हुए दिखाई दे रही होंगी। वो इसलिए क्योंकि संविधान संशोधन से जुड़ा जो विधेयक गिरा, उसमें जो सत्ताधारी दल है बीजेपी का, उसका आरोप था कि महिलाओं को आरक्षण दे रहे थे, लेकिन विपक्ष को रास नहीं आया, उन्होंने बिल गिरा दिया। अब आप इन दोनों तस्वीरों को मिलाइए और ये बताइए कि असल दिक्कत कहाँ है। महिलाओं की वो समस्या जिसमें उनको अपने परिवार को पालना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपनी नौकरी करनी है, उनका जीवन बनाना है, या राजनीतिक तौर पर विधायक बन जाना, सांसद बन जाना। जब हम देखते हैं प्रधानपतियों की क्या स्थिति रही देश में, क्या अगर ऐसा आरक्षण चाहिए जो केवल विशुद्ध तौर पर राजनीतिक हो, उसके लिए धरने प्रदर्शन, पुतला दहन होंगे। लेकिन ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो उत्तराखंड की इस समय पूरे उत्तराखंड में सड़कों पर बैठी हुई हैं, पिछले 20 दिनों से बैठी हुई हैं, इनके हक की कौन बात करेगा? ये सबसे बड़ी विडंबना है, ये विरोधाभासी तस्वीर है लोकतंत्र की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आपकी मैं बात भी कराऊंगा इन तमाम बहनों से। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम आपका? मेरा नाम लक्ष्मी खंडूड़ी है। मैं ग्राम साणो से, ब्लॉक थौलधार से हूँ, टेहरी गढ़वाल से। क्यों बैठी हैं आप लक्ष्मी जी पिछले 20 दिनों से? हम यहाँ पर पहले तो प्रदेश की जो असमानताएं हैं आंगनबाड़ी बहनों के प्रति, और हमने आज तक इतना संघर्ष किया है, लेकिन हमारा काम धरातल से जुड़ा होने के बावजूद किसी की सच समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए सरकार हमेशा हमको अनदेखा करती है, और हम बस इसलिए लड़ाई कि हमें एक तो मानदेय का हमारा नाम हटाकर या तो हमें वेतनभोगी बनाया जाए, या फिर हमारी जितने भी जो सही मांगे हैं, जो कि सरकार ये देखती है कि हम सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं, हमेशा बोला जाता है, लेकिन शायद उसको समझा नहीं जाता है। तो आज हम सरकार से अब तभी उठेंगे जब हमारी सारी मांगे ये सरकार पूरा कर लेगी। हमें बीएलओ का काम दिया जाता है,
हर छोटा बड़ा काम जो भी सरकार हमसे ये चाहती है कि ये काम हमारा सक्सेस हो, आंगनबाड़ी के ऊपर थोप दिया जाता है, लेकिन उसका बराबर मूल्य हमको नहीं मिलता है। तो हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इस समय अगर हम उठे तो हमें लंबे समय तक दोबारा बैठना ना पड़े, तो सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं। तो आप मानदेय बढ़ाना चाहती हैं, कितना मानदेय आप लोग मांग कर रहे हैं? मानदेय इस समय हमारे मानदेय का ये है कि 24,000 तक हमको सरकार जो है मानदेय अभी कितना दे रहे हैं? अभी 9,300 कार्यकर्ता को दे रहा है। आपका क्या नाम है? मैं रेखा नेगी हूँ। और मैं ना अभी आपसे, आजकल तो चर्चाएं चल रही, पहले मैं आपका ही मुद्दा उठा रहा हूँ, फिर वो वाला सवाल भी आप लोगों से लूँगा कि ये जो आरक्षण को लेकर इस समय लड़ाइयाँ चल रही हैं उससे आप लोग कितना प्रभावित हो रहे हैं। पहले आप बताइए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो भी परेशान हैं, ये लड़ाई तो बहुत लंबे दिनों से हम देखते आ रहे हैं, कई साल हो गए हैं आप लोगों को। कितना मानदेय बढ़ा है या कितना होना चाहिए? देखिए सर, क्या ये जो आंगनबाड़ी वर्कर है ये महिला सशक्तिकरण बाल विकास से जुड़ा हुआ है। अभी आपका सवाल था कि ये इतने दिन से मांग बैठे हुए हैं। पहले ये एक 1975 से जब ये योजना चली थी तब एक बालवाड़ी के रूप में काम किया जाता था। उस समय काम भी कम था और एक महिला को ऐसे महिला को रखा गया, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला को रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे ये महिलाओं ने काम देना, अच्छा काम दिया, रिजल्ट अच्छा आने लगे, सरकार को फ़ायदा होने लगा, तो इन्होंने एक आंगनबाड़ी का रूप बड़ा आकार कर दिया। उनको जो आकार किस में बड़ा किया? काम में। इनका फील्ड वर्क ज़्यादा बढ़ा दिया और इनको इतनी सारी योजनाओं से जोड़ दिया कि आज आंगनबाड़ी धरातल पे जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे किसी भी विभाग की हो, वो आंगनबाड़ी ही उसको धरातल पे उतारती है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा पहलू देखा जाए तो आंगनबाड़ी वर्कर को जब ये हम कहते हैं कि हमें आपने वर्क दिया है, हमें मानदेय बढ़ा दीजिए हमारा, तो ये कहते हैं कि नहीं, आपकी नियमावली ये है नहीं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपको क्षेत्र में काम करना है। हम कहते हैं हमारा जो विभाग है, आप जान सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण बाल विकास एक मंत्रालय से लेकर DPO, CDPO, सचिव, प्रशासन सारा हमारा सरकारी है। लेकिन एक आंगनबाड़ी वर्कर जिसके कंधों पे काम दिया जाता है, जो वर्क करती है, उसका कोई औचित्य नहीं, कोई कहीं धरातल पे कोई नाम ही नहीं है। वो एक आए गए, तुम्हें आज निकाल देंगे, कल निकाल देंगे, तो मानदेय पे हो, कोई मानदेय आ रहा है, नहीं आ रहा है। और इतने से कम मानदेय में 9,300, जो कि 2 जगह से आता है, केंद्र से भी और राज्य से भी, दोनों जगह मिला के 9,300, 52 समय सहायिका काम करती है। आप सोच सकते हैं इतने कम मानदेय में एक महिला, वो महिला जो विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, BPL है, विकलांग, एकल महिला इस विभाग में रहती है। सरकार को सब पता है क्योंकि एजेंडे में पहले वही उनको वरीयता दी जाती है। उसके बावजूद सरकार इनको इस तरह शोषण कर रही है क्योंकि इनका बोलने वाला कोई नहीं है, ये कहीं जा नहीं सकते और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे जो लगाते हैं, हम ही लोग पोस्टर लगाते हैं, इनके घर हम ही लगाते हैं और घर घर जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। इनकी जन जन की सरकार घर घर के द्वार हम पहुंचाते हैं। नेताओं की रैली में हमें बुलाया जाता है। इनके जो NGO चल रहे हैं उनसे ये कमीशन खाते हैं और हमको बोलते तुम बेचो। लास्ट कौन सी वाली रैली में गई थी आप? प्रधानमंत्री जब आए थे उस दिन गए थे? बिल्कुल, मेरे घर में तो पुलिस लगा दी गई थी, मेरे को तो नहीं जाने दिया, बट मेरी बहनों को वहाँ भेजा है और बोला विदाउट ड्रेस आओ। हम ये पहली रैली नहीं है, अमित शाह जी आए तो हरिद्वार गाड़ी भर के गए, सबको भेजा विदाउट ड्रेस में। आप वैसे बोलते ड्रेस दी हैं, कैसे किस किस्म की ड्रेस दी हैं, लेकिन जब वहाँ बोलते वहाँ ड्रेस पहन के मत आना, हमारी पहचान से पता चल जाएगा कि आंगनबाड़ी वाली, मतलब उस समय आप सामान्य महिलाएं लगे। बिल्कुल बिल्कुल उस समय अरे ये भी बात है, जब हमारे आप लोग ये मीडिया या कोई भी उच्च अधिकारी को फ़ोन करेगा कि क्या आपने भेजा है, तो सारे अधिकारी मना कर देंगे। लेकिन वो मैं बताती हूँ, ऊपर से तो सब मना करते हैं, लेकिन एक प्रेशराइज किया जाता है कि तुम बोलो। उसमें सबसे नीचे तब सुपरवाइजर रहती है हमारी मैडम है, वो क्या करती हैं, देखो उन्होंने नौकरी बचानी, वो एक मैसेज फॉरवर्ड कर दी क्योंकि जनता से वो जुड़ी हुई है। और वो मैसेज हमारा ग्रुप में घूमता है, तो उस मैडम को फ़ोन किया तो मैडम को बेचारी, वो भी हमारी जैसे महिलाएं हैं तो वो प्रताड़ित होती हैं, कई बार उनको झेलना भी पड़ता है। लेकिन जो ऊपर से बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं ना, ये हम जैसी मछलियों का निवाला बनाते हैं, ये सच्चाई है। और आज हम यहाँ पे अपने मानदेय को लेकर बैठे, आज हमारा 20वां दिन है और हम सरकार को जताना चाहते हैं कि ये 40,000 महिलाएं जो सड़कों पर उतरी ना, इनके पीछे इसका ट्रिपल लगा लीजिए आप, पति हैं, सास है, उतने परिवार हैं। तो 27 में अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो 27 बिल्कुल नज़दीक है। और आप देख सकते हैं क्योंकि अभी हम आपसे कोई मांग नहीं कर रहे, हमको आप, मैंने ये भी बोला है कि आप जो भी माल दे रहे हैं हम बांटेंगे, हम तो कार्यकर्ता हम बांटेंगे, लेकिन हमारा मानदेय जो ढुलान होता है, जब तक हम अपना पैसा हम ढुलान में देते और फिर जाते तब देते। इनका कोई भी NGO आता है, हमको जैसे कुत्ते को बुलाते नहीं, इधर यो 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 इधर ऐसा करके बुलाते, आ जा रहे जल्दी आ, हर बोलते जाओ घर जाओ। क्या चीज़ है, हम कौन है? हम एक तरफ तुम बोलते कि भाई तुम लोग वो हो सामाजिक कार्यकर्ता हो। अगर हम सामाजिक कार्यकर्ता अपनी मर्जी से काम करेंगे ना, तो हम पे थोपा क्यों जाता है? फिर हमको चुनाव क्यों नहीं लड़ने दिया जाता, बताओ?
हम सामाजिक है। जब तुमने यहाँ बांध दिया महिला बाल विकास में, तो हम यहाँ आपके कर्मचारी हैं, हमें सरकारी बनाइए, हमें संविदा पे रखिए, अपने कुछ ना कुछ लीगल बनाइए। चुनाव आपको लड़ने नहीं दिया जाता? नहीं, उसमें वही तो मैं कह रही हूँ। अच्छा, उसमें क्या अनुबंध में ये बात लिखी है? बिल्कुल, उसमें बोला जाता है पहले आपको रिजाइन देना पड़ेगा। तो जब हम चुनाव नहीं लड़ सकते तो हम तो क्या है फिर, हम बताइए, हम सामाजिक सरकारी कर्मचारी हो गए आप? वही तो मैं कह रही हूँ। जब वहाँ नियम आता तो नियम थोपे जाते हैं कि आप ये हो, और जब हमारी लेने की बात आती तब आप बोले आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हो, आप तो मानदेय वाले हो, तब कौन है हम? आप तो ये फिर ये महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण ला रहे थे, वो तो आपको कोई फायदा वैसे भी नहीं पहुंचना था, चुनाव तो लड़ेंगे नहीं आप। तो ये तो सब इनका घोटाला है, मैं बताऊँ 33% का। आप सोचिए, जब ये जनता इनको नीचे से जिता के भेज रही है, आप सोचिए, जनता नीचे से जिता के इन्होंने सांसद बना दिया, सांसद पहुंच गए विधानसभा में, भाई सॉरी वहाँ दिल्ली, और दिल्ली में इनके लोग बैठे हुए हैं, और जब महिलाओं के देने की बात आ रही है तब ये वहाँ पे हार कैसे जा रहे हैं? भाई आप सोचो नहीं बात को, तब वहाँ कैसे हार जा रहे हैं ये? क्यों? ये तभी तो वोट बैंक से प्रधानमंत्री बना, जब यहाँ सांसद वोट दी होगी। अगर ये गिरते तो पहले ये गिर जाते, इनके लोग गिरते नीचे, पहले सबसे पहले गिरता। ये पास होने, ये फेल हुआ तो सबको गिरना चाहिए, क्योंकि उनके पक्ष में वो भी तो नहीं होंगे, विपक्ष आप ऊपर आ जाता है। लेकिन हम महिलाओं की बात आई तो विपक्ष ऊपर आ गया, इनके मत नहीं थे। और वाह भाई वाह, वो तो संविधान संशोधन में उतना वोट चाहिए। नहीं ठीक है, मैं मानती हूँ, महिलाओं के लिए क्या ऐसी बात आती है? लेकिन आपने एक बड़ी बात कही है दिलचस्प, कि अगर महिला आरक्षण बिल लेकर आया जा रहा था, संशोधन लाया जा रहा था, वो अगर गिर गया तो जिसको जिताकर आपने भेजा है तो फिर वो भी हार गया, वो भी गिर गया। वो भी गिर, मैं वही तो कह रही हूँ, इन्हीं के लोग थे तो वो कैसे जीत के, वो तो कुर्सी पे बैठे हैं, वो तो नियम बना रहे हैं, और जो गिर गया है केवल महिलाओं का बिल गिर गया। भाई महिलाएं हार गई, अरे तो हमने कब लड्डू खा लिए थे? 33% फायदा होता है? आपको लग रहा है महिलाओं को फायदा होगा? ये केवल अखबारों में होता है, अगर फायदा होता तो हम यहाँ नहीं बैठे होते, हम भी आज कुर्सी में बैठे होते, हम भी ऐस कर रहे होते। आप बताइए ना, कौन असल दिक्कत आप लोगों की है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीमा जोशी है, मैं जिला अध्यक्ष पिथौरागढ़ से हूँ और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँची हूँ। और जो हमारी जो मुख्य मांग है अभी मानदेय, और हमें 9,300 रुपया मिल रहा है, जिससे हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। और काम हमारे पर इतना थोपा जाता है, वह हद से बेहद है। जो यहाँ से कहा जाता है 4 घंटे ही काम करती है, पर हम 24 घंटे काम करते हैं। रात को 12 बजे भी फ़ोन से हमें काम करना पड़ता है। और लोगों को मतलब 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करना, 0 से 7 माह तक के अलग से है। 4 कैटेगरी में हमें उन बच्चों का देखभाल करना होता है, गर्भवती माताओं की, धात्री माताओं की, किशोरी बालिकाओं की। पूरे समाज में अपने जो भी ग्राम सभा में जो काम होते हैं, पूर्ण काम हमसे लिया जाता है। और यही नहीं कि जैसे वृद्धावस्था है और ये निराश्रित पेंशन है, इनके फॉर्म भी हमारे द्वारा भरवाए जाते हैं। और जैसे BLO में ड्यूटी है, पूरे मतलब जो भी काम होते हैं विभाग के सचिवालय के, पूरे काम हम करते हैं। पर हम कहाँ हैं कर्मचारी, हमें समझ में नहीं आता है। ना ही हम मजदूर में रखे गए हैं, ना ही हम संविदा में रखे गए, ना ही हम कर्मचारी में। और हम कहीं पर अपने हक की लड़ाई करते हैं तो वहाँ पे हमें बात कर जाता है, रोका जाता है। अभी हम सड़कों से 1 महीना करीब होता है हमें, तो हमारी सुधी नहीं ली जा रही है। कहाँ के हैं हम, और कहाँ का ये महिला सशक्तिकरण है? तो ये सभी महिलाएं बैठी हैं, कई किसी की बेटियां हैं, किसी की बहुएं हैं, किसी के मम्मी हैं, माताजी हैं, तो ऐसे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ धरना स्थलों में बैठे हैं। तो हमारी सुध अभी भी नहीं ली गई है। जो हम ये राज्य स्तर पर बैठे हैं और ब्लॉक स्तरों पर अपने उसमें बैठे हैं, सभी लोग जिला स्तरों पर बैठे हैं, और पूरे उत्तराखंड में बैठे हैं। जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, सहायिकाएँ हैं, सब बैठी हैं अभी सड़कों पर हमारी सुध नहीं ली जा रही है। आजकल फेसबुक में देखा है या यूट्यूब में देखा है, जहाँ भी देखो आप आंगनबाड़ी नज़र आ रही है, पर सरकार को नज़र नहीं आ रही। क्या हम इससे क्या उम्मीद रखते हैं, आप बताइए। और जैसे हमारे यहाँ पिथौरागढ़ में पिछले बार मुख्यमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बस से ठूँस कर वहाँ ले जाया गया, और विदाउट ड्रेस में आओ करके। खुद मुझे ही नोडल बनाया गया था, उसमें मैं महिलाओं को ले गई थी यहाँ से। उस समय इनको आंगनबाड़ी नज़र आती है, और समय कहाँ जाती है ये आंगनबाड़ी। उस दिन कुछ एक्स्ट्रा मिलता है आप लोगों को? पैसा वैसा नहीं? एक खाने पीने का, एक पानी की बोतल नहीं मिलती है हमें। अपने खर्चे से गए हम, नोडल बनाया गया, पता नहीं कहाँ गया वो। पहले कहा जाता है तुम्हें मिलेगा, और हम भी सोचते हैं चलो हमारे वह है नेता हैं, हम भी इनकी वह करते हैं, ये हमें देखेंगे, आंगनबाड़ी हैं। तो ये पता नहीं उसी समय नज़र आती है आंगनबाड़ी भी नज़र नहीं आती है। हमें विदाउट में बुलाया जाता है वहाँ पे, एक खाली आम महिला की तरह। नारे लगाए जाते हैं, क्या कहते हैं? नारे लगाते
रहते हैं और मैं आपने भी देखा होगा ऐसे घसीट मार के मतलब इतनी जनता को इकट्ठा करते हैं हम, पूछो ही मत। जनता तक ही हम सीमित रहते हैं बस, और हमारी मांगें सुनवाई नहीं जाती हैं। मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगी कि आप लोग मतलब जैसे हमें बुलाते हो वैसे ही सम्मान से हमें कुछ ना कुछ दिया करो। 24 सिर्फ से सिर्फ अभी 24,000 मानदेय कर रहे हैं हम, ज़्यादा भी नहीं कर रहे हैं। इससे हमारा थोड़ा दरगुजर चल जाएगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई होगी। अभी हम प्राइमरी सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चों को, उस सरकारी स्कूल का भी कोई महत्व नहीं है। कहीं बच्चे हमारे ऐसे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उससे भी चलता नहीं है। और हमें कहीं ना हमें स्वास्थ्य लाभ है ना शिक्षा का लाभ कर पाते हैं। हम लोग खेती बाड़ी करके थोड़ा बहुत करते हैं, वो अभी बंदरों से आतंक है। गांव में रहते हैं, बिल्कुल कुछ भी हमारे लिए कुछ नहीं है। दिन रात हम इस ड्यूटी पर तत्पर हैं। अभी भी हम सरकार से कह रहे हैं कि तुम हमारा 24,000 मानदेय बना दो, हम 24 घंटे बिल्कुल इसमें तत्पर रहेंगे, पूरा काम करके देंगे। हमें काम से कोई दिक्कत नहीं है, काम हम कर ही रहे हैं। सिर्फ से सिर्फ हमें मानदेय दिया जाए या राज्य कर्मचारी बनाया जाए। ये जो महिला आरक्षण को लेकर चर्चा चल रही है, आप तक भी बात पहुँच, क्या क्या समझ में आया आपको? मेरे समझ में कुछ नहीं आया। खाली अखबारों तक है, बातों तक है। ये महिला आरक्षण होता तो ऐसे ये बहनें बैठी नहीं रहती। विधायक सांसद बनेंगी महिलाएं? अब पता नहीं एक बनेगी नहीं बनेगी, मैं ये नहीं कहती हूँ। ऐसे ही हुए मूर्ख लोग, वो तभी तो बनाते हैं आगे को, है ना। अगर महिला भी बनती है, महिला भी हमारी महिलाएं जड़ काट देती हैं हमारी। अभी तो हमारी यहाँ पे कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी हैं, वही सुध लेती हमारी, है ना। फिर वही हमारी 1 मिनट में 1 चुटकी में कर देती हमारी मांग पूरा। तो अब हमें नहीं लगता है कि महिला आरक्षण से भी हम कहीं और ऊंचे उठ सकते हैं। महिलाओं की राजनीति में संख्या ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आप लोगों की आवाज़ उठाएं तो बात है, ये कहना चाहिए। आवाज़ हमारी उठाते हैं तो उससे महिला आरक्षण पर लाभ मिल सकता है। आवाज़ हमारी उठती नहीं है। अब मैं ये ना कहूँ कि जैसे आशाएं हैं, आगे भोजन माताएं हैं, महिलाएं हैं, वो वहीं पर डूबी हैं वो बेचारियाँ भी। आंगनबाड़ी तो 1975 से लगी हैं हम उनके लिए भी आवाज़ उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी हमारी बहनें हैं, पर पहले आंगनबाड़ी को किया जाए इन्होंने कि 24,000 मानदेय करें, क्योंकि ये सन 1975 से लगी हैं और हमारे पीछे के जो भी लगे हैं वो अभी पक्के हो गए हैं। कब तक बैठेंगे आप लोग फिर यहाँ? जब तक हमारी माँ पूरी। अभी तो आज हमारी बैठक है शासन में, कार्मिक सचिव शैलेश बलोदी जी से। अब उसके बाद जो भी अगर हमारी ये बैठक सही रही तो उसके बाद ही जब तक लिखित आश्वासन या लिखित सीएम साहब से न दिया जाए शासन स्तर, हाँ उसका जो भी तो उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। नहीं तो अगर नहीं करते तो ये तो अभी तो हम ऐसे ही बैठे हैं। अब हमारा ये लगे दिन रात का धरना कार्मिक अनशन जारी रहे। चलिए, तो ये देखिए तमाम ये महिलाएं हैं जो आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हैं, वो यहाँ बैठी हुई हैं। इनका धरना चल रहा है पिछले 20-21 दिनों से। ये लोग यहाँ पर बैठे, और केवल देहरादून नहीं बल्कि तमाम दूसरे ज़िलों में भी, ज़िला मुख्यालय में तहसील ब्लॉक स्तर तक जो महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं वो बैठी हुई हैं। लगभग 40,000 की इनकी स्ट्रेंथ है पूरे उत्तराखंड में। आज यहाँ पर आने का 2 बड़े कारण थे मेरे। एक तो महिला कार्यकर्ती जो हैं आंगनबाड़ी की, उनकी बात भी सुननी थी। कई दिनों से ये लोग यहाँ बैठे हैं, पहले भी मैं इनको कवर करते रहा हूँ, लेकिन आज का मौका बड़ा अलग था। आज मौका ये है जब पूरे देश में इस वक्त कांग्रेस हर राज्य के बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। किसके लिए? कि जो सत्ताधारी दल बीजेपी ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के गिरने पर विपक्ष पर आरोप लगाया, उसके जवाब दे रही है। और जो महिला मोर्चा है बीजेपी का, वो अपने कार्यक्रम तय कर रहा है। अलग अलग जगह जाकर लोगों को बताया जाएगा, महिलाओं को बताया जाएगा कि कैसे उस संशोधन विधेयक को गिराया गया। ये अलग अलग तरह की बातें वहाँ चल रही हैं, लेकिन असल हकीकत जो महिलाएं हैं, जो राज्य की महिलाएं हैं, जो राज्य की महिलाएं हैं, उनकी असल हकीकत क्या है? वो अपना घर चलाना चाहती हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, उनके रोज़मर्रा के खर्चे हैं, भविष्य कैसे बनेगा, वो कामकाजी महिलाएं हैं। उनको क्या लेना देना राजनीति में आरक्षण कितना मिले ना मिले। और तब जब महिलाएं कह रही हैं कि ऐसे सांसद विधायक महिलाओं का क्या फ़ायदा, मंत्री तो महिला ही हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की आवाज़ सुन सकती हैं, क्यों नहीं सुन रही? वो तो महिला मंत्री हैं। तो फिर ऐसी सांसद विधायकों का फ़ायदा क्या होगा जो आम महिला के अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाएगी, सदन में बोल नहीं पाएगी, विधानसभा में आवाज़ नहीं उठा पाएगी? तो उस आरक्षण का क्या फ़ायदा? इसलिए असल हकीकत ये है जो मैंने आपको दिखाई है।
जो महिलाओं की दरकार है, जो ज़रूरत है। राजनीति में आरक्षण जब आएगा तब आएगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।